Hello everyone. In this video we're gonna talk about general anatomy कि anatomy क्या होती है, terms जो हम anatomy में use करते हैं. So first introduction, what is anatomy? So anatomy, human anatomy is the science which deals with the structure of human body. Anatomy क्या है? ये एक साइंस है जिसमें हम लोग ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अगर डिफरेंस की बात करें तो एनाटॉमी में हम लोग जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, वाइल फिजियोलॉजी में उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में उसके बारे में पढ़ते हैं. सो अब एनाटॉमी में कुछ जो जनरल एनाटॉमी जो है उसमें जो कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें पता होने चाहिए वो है फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी जो कि है हीरोफिलस. ठीक है. फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी लियोनार्डो दा विंसी. इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो हमारी न्यू सेंचुरी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट. फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट. इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था एनाटॉमी में और इनको वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट एनाटोमिस्ट ऑफ सेंचुरी. हर एक सेंचुरी में काफ़ी सारे एनाटोमिस्ट आए बट अभी यहाँ पे सिर्फ एक नाम हम कंसिडर करने जा रहे हैं, दैट इज़ हेनरी ग्रे, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन, दैट इज़ फ्रॉम 1827 टू 1861. और ये ऑथर थे ग्रेज एनाटॉमी के, जिस बुक को काफ़ी रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया और उसी के हेल्प से काफ़ी सारी न्यू बुक्स बनाई गई जैसे कि बीडी चौरसिया जो कि मोस्ट ऑफ द लोग अब फॉलो करते हैं. सो ये थे कुछ एनाटॉमी में लोग जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल लैंग्वेज. एनाटॉमिकल लैंग्वेजेस मीन्स जो टर्म्स जो कि हम लोग एनाटॉमी को पढ़ते समय यूज़ करते हैं, जो टर्म्स हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट पोजीशन. पोजीशन के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इन द पॉइंट ऑफ ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनाटॉमी, नॉट एज वेल एज एनाटॉमी बट ऑल्सो एज द पर्पस ऑफ सर्जरी, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी नॉमेनक्लेचर किया गया है, जो साइड्स जो मूवमेंट्स का हमने नॉमेनक्लेचर किया गया है वो इस एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसिडर करते हुए ही किया गया है. अब एनाटॉमिकल पोजीशन होता क्या है? It is a position where the person is standing straight with eyes looking forward, both arm beside the body, palm facing forward, both feet together. So anatomical position क्या है? This position is known as the anatomical position, जिसमें body person is standing straight, eyes looking forward means head straight रहेगा, arms beside the body, palm facing forward and both the feet together. अभी इसी एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे दो साइड्स हम लोगों ने बॉडी के दो मेन साइड्स हमने डिफाइन किया है, दैट इज एंटीरियर साइड मींस द फ्रंट ऑफ द बॉडी. ठीक है. बॉडी के आगे का पोर्शन जिसको हम लोग वेंट्रल साइड भी कहते हैं, पोस्टीरियर साइड जिसको हम लोग डॉर्सल साइड भी कहते हैं, दैट इज द बैक ऑफ अवर बॉडी. ये था हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन. और जब ये पाम हमारा, जब हम लोग इस पाम को अपने बॉडी की तरफ फेस करते हैं जैसे कि अटेंशन पोजीशन में, तो वो हमारी फंडामेंटल पोजीशन है. और एनाटॉमी में फंडामेंटल पोजीशन का कोई ऐसा सर्टेन रोल नहीं है. नेक्स्ट इज सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन क्या है? वेयर अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर बैक, arm by the side, palm facing upward, feet together, position is supine position. जब हम सीधा लेटते हैं अपने बैक पे तो वो पोजीशन होता है सुपाइन पोजीशन. और जब हम लोग उल्टा लेटते हैं, अगर जब हम लोग अपने एब्डोमेन या पेट के बल लेटते हैं, दैट इज द प्रोन पोजीशन वेयर द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट, एब्डोमेन. सो ये जो पोजीशन है ये है सुपाइन पोजीशन. जब हम अपने बैक पे लेटे हैं इसमें भी पाम जो है वो फेसिंग अपवर्ड रहेगा. नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन. जब हम अपने फेस, चेस्ट, एब्डोमेन के पे लेटते हैं इसमें भी जो हमारा पाम है वो फेसिंग अपवर्ड या फॉरवर्ड रहेगा, मीन्स टुवर्ड्स द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज प्लेन्स. वो थे पोजीशन. अब हम प्लेन्स की बात करें तो हमारी जो बॉडी है उसमें टोटल 3 प्लेन्स होते हैं. तो जो फर्स्ट प्लेन है वो है हमारा मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन.
मिड सजाइटल प्लेन कौन सा? इट्स अ प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। वो प्लेन जो कि हमारे बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है, बीच से पास कर रहा है और हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट इज अवर लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है। और वो प्लेन जो कि ये जो हमारा सजाइटल प्लेन है, इसके जस्ट पैरेलल प्लेन जो है, इसको हम लोग कहते हैं सजाइटल प्लेन। अगर हम प्लेन्स की बात करें कि प्लेन्स होते क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट प्लेन था हमारा मीडियन या फिर मिड सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट इज कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या है? अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सजाइटल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। हमारा जो सजाइटल प्लेन था वो ये था जो कि हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा था। अब जस्ट इसके जो परपेंडिकुलर, इसको ये जो प्लेन है जो कि हमारे बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये होता है हमारा कोरोनल प्लेन। जो लास्ट प्लेन है वो है हमारा ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि हमारे सजाइटल और कोरोनल दोनों के परपेंडिकुलर हो। सजाइटल प्लेन क्या था? जो हमारे बॉडी को लेफ्ट लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा था। एंड जो हमारा कोरोनल प्लेन था वो था हमारे बॉडी को एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में, मीन्स ये आगे का एंटीरियर और पीछे का पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा था। और जो प्लेन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, जो कि हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करे, दैट इज अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, इज ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें अगर सारे प्लेन को रिवाइज करें, कोरोनल प्लेन जो कि हमारे बॉडी को एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर रहा है। मीडियल प्लेन या फिर मिड सजाइटल प्लेन जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सजाइटल विच इज जस्ट पैरेलल टू मीडियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन विच डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ये थे बॉडी मूवमेंट्स, जो हमारे बॉडी में मूवमेंट्स है। तो मूवमेंट कहाँ पे होता है? मूवमेंट जहाँ हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे मूवमेंट होता है। और कौन से टाइप ऑफ मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप ऑफ जॉइंट है। सारे मूवमेंट सब जॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे मूवमेंट है उसको हमने मेनली 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, जिसमें फर्स्ट है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है? जब जो हमारा दोनों जो बोन्स जो कि जॉइंट फॉर्म कर रही हैं, उस दोनों के जो फ्लैट सरफेस है, जो जॉइंट पे जो सरफेस है, वो फ्रंट या बैक या फिर बैक या फोर्थ या साइड टू साइड मूव करे विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है। और जो एंगल है दोनों बोन के बीच का वो सेम रहे, तो वो होता है हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा एंगुलर मूवमेंट्स। एंगुलर मूवमेंट जब हमारे जो दोनों बोन है, वो मूवमेंट जिसको परफॉर्म करने पे जो बोन के बीच के जो एंगल हैं वो चेंज हो, और उस एंगल के बेसिस पे हमने जो मूवमेंट है उसको फर्दर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जब हमारा जो एंगल है दोनों बोन्स के बीच का वो डिक्रीज हो, कम हो। सो ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है। ये जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, मीन्स पाँव को हिप जॉइंट के थ्रू ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये हो गया फ्लेक्शन। जब ये एंगल हमारा इंक्रीज होता है, जब हम इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं और ये जो हमारा एंगल है वो इंक्रीज होता है, सो वो होता है हमारा एक्सटेंड। फ्लेक्शन मीन्स जब बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज हो, और एक्सटेंशन मीन्स जब एंगल इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन हमारे ट्रंक में होता है, या फिर कहें तो हमारी जो स्पाइन है उस पे होता है, जब हम अपने ट्रंक को साइड में मूव करते हैं, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो ये है हमारा लेटरल फ्लेक्शन। नेक्स्ट इज एबडक्शन। एबडक्शन मतलब वो मूवमेंट जिसमें जो बोन है वो हमारी जो मिड लाइन है या मिड सजाइटल प्लेन कह सकते हैं, उससे अवे जाए। ठीक है। और एडक्शन जब हमारी जो बोन है मिड लाइन की तरफ आए। सी, ये अगर हम लोग शोल्डर में एबडक्शन और एडक्शन की बात करें, सो ये हो गया हमारी मिड लाइन। ठीक है।
जब हम इस मिड लाइन से, अगर इस लाइन को ऐसे लें, जब हम इस मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ हाथ उठा रहे हैं, तो ये हो रहा है हमारा एबडक्शन। और जब हम लोग मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हैं अपने आर्म को, तो वो होता है हमारा एडक्शन। ये थे हमारे एंगुलर मूवमेंट्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो है स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट जैसे कि नेम में ही स्पेशल मूवमेंट, जो कि किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे ही होता है। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि सुपिनेशन प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन हमारे फोर आर्म में, मीन्स जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उस पे होता है। सुपिनेशन जब हमारा जो पाम है वो अपवर्ड फेस करे, इस पोजीशन को हम लोग बेगर्स पोजीशन भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ मांग रहे हो। प्रोनेशन जब हमारा जो पाम है वो डाउनवर्ड फेस करे, इस पोजीशन को किंग्स पोजीशन भी कहते हैं, जैसे कि हम आशीर्वाद दे रहे हो। नेक्स्ट स्पेशल मूवमेंट है ईवर्जन और इन्वर्जन। ईवर्जन मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, इनवर्जन मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन। सो ये है हमारा ईवर्जन और इन्वर्जन, ये हमारे फुट में होता है। इन्वर्जन जब हम पाँव को अंदर की तरफ करते हैं और ईवर्जन जब हम पाँव को बाहर की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन हमारे जो टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट होता है उसमें होता है। जब हम अपने चिन को बाहर की तरफ प्रोट्यूट करते हैं, निकालते हैं, वो होता है हमारा प्रोट्रैक्शन। और जब अंदर की तरफ लेते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, वो होता है रिट्रैक्शन। इसके अलावा प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन हमारे स्कैपुला बोन, जो हमारे जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, उसमें भी होता है। प्रोट्रैक्शन मीन्स जब हम लोग अपने शोल्डर्स को अंदर की तरफ लेके आते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन, दोनों शोल्डर्स को। और रिट्रैक्शन मतलब जब हम उसको एकदम बाहर की तरफ लेके जाए, जब हम जैसे कि जब हम इरेक्ट खड़े होते हैं, अटेंशन में खड़े होते हैं, तब। सो ये थे स्पेशल मूवमेंट। जो लास्ट मूवमेंट है वो है रोटेशन। रोटेशन मीन्स जब हमारी जो बोन है वो उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसी पे रोल करे, या फिर उसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव करे। रोटेशन दो तरह का होता है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन जब हमारा जो बोन की जो एंटीरियर सरफेस है वो मिड लाइन की तरफ जाए, जैसे कि ये अगर हमारे शोल्डर जॉइंट की मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन की बात करें, ये बोन है, जब एंटीरियर सरफेस अंदर की तरफ जा रहा है तो ये होगा मीडियल रोटेशन। और जब यही सरफेस जब बाहर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा हमारा लेटरल रोटेशन। सो ये थे हमारे बॉडी के कुछ मूवमेंट्स और कुछ टर्म जो कि हम लोग पोजीशन के लिए, प्लेन्स के लिए और मूवमेंट के लिए यूज कर रहे थे। थैंक यू।